नमस्कार दोस्तों। कुछ खट्टा कुछ मीठा, यही सफर होगा धनु राशि का अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 2025 का। अक्टूबर जो महीना है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। कई प्रकार के लाभ, आपकी मनोकामनाएं पूरी होगी। नवंबर महीने में जो बातें हैं वो थोड़ी सी अलग हो सकती है। ऐसी बातें हैं जिस पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक होगा, अमल करना आवश्यक होगा। फिर से दिसंबर का जो महीना है या फिर जनवरी का जो महीना है वो फिर से आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात, गुरु जो कि आपके राशि का स्वामी है, जो कि सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है, अक्टूबर के 19 तारीख के बाद ये आपके अष्टम भाव में भ्रमण करने जा रहा है। बाकी के जो ग्रह है उसके जो प्रभाव परिणाम है वह आपके जीवन पर किस प्रकार के होंगे, आपके जीवन का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो कि सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला है, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि आपका जो स्वास्थ्य है, मानसिक या फिर शारीरिक, वह किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का जो स्वामी है गुरु, जो कि आपके सप्तम भाव में पिछले करीबन 4-5 महीने से भ्रमण कर रहा है, वो 19 अक्टूबर के बाद आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा। राशि का जो षष्ठेश है शुक्र, जो कि आपके दशम, लाभ और व्यय भाव में भ्रमण करने जा रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए या फिर मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो अक्टूबर का जो महीना है ये आपके लिए काफी महत्वपूर्ण और शुभफलदायी साबित होगा। इसमें आपका मूड, कॉन्फिडेंस और एनर्जी काफी अच्छी देखी जाएगी। आप बहुत ज्यादा एक्टिव भी नजर आओगे। आपके जो महत्वपूर्ण काम है, चाहे किसी भी क्षेत्र से रिलेटेड क्यों ना हो, वे पूरे होते हुए नजर आएंगे। लेकिन नवंबर का जो महीना है इसमें थोड़ी आपकी दौड़ धूप ज्यादा हो सकती है, घूमना फिरना ज्यादा हो सकता है, थोड़ा बहुत स्ट्रेस आपको आ सकता है। इसका कारण होगा जो काम है उसमें विलंब हो सकता है, क्योंकि अष्टमस्थ जो गुरु है वो विलंब करता है। लेकिन यहाँ पर एक बात बहुत ही अच्छी है कि अष्टम भाव में जो भ्रमण कर रहा गुरु है वह ज्यादा से ज्यादा 1.5 से 2 महीने तक रहेगा। फिर से दिसंबर के महीने में या फिर जनवरी के महीने में ये जो गुरु है ये आपके सप्तम भाव में ही भ्रमण करेगा। तो बिल्कुल चिंता ना करें। जैसे मैंने बात शुरुआत में कही कि सिर्फ आपको 1 से 1.5 महीने तक राह देखनी होगी, फिर से जो बातें हैं वह आपके फेवर में होने वाली हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो आपका जो शारीरिक स्तर है वो काफ़ी अच्छा होगा, आपका मानसिक स्थिति जो है वो भी काफ़ी अच्छी देखी जाएगी, आपका कॉन्फिडेंस भी काफ़ी अच्छा देखा जाएगा। सिर्फ थोड़ा सा पेशेंस से काम लेना आवश्यक होगा, खास करके नवंबर के महीने में। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आपका जो आर्थिक स्तर है वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपकी राशि का जो धनेश है शनि, ये शनि आपके द्वितीय तृतीय भाव में, चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहा है, वो वक्री भी है। उस प्रकार आपके राशि का जो पंचमेश है मंगल, यह मंगल आपके लाभ, व्यय और आप ही के राशि में भ्रमण करेगा। राशि के अष्टम भाव में जो गुरु है वह भ्रमण करने जा रहा है, और राशि का जो लाभेश है शुक्र, ये आपके दशम, 11वें और 12वें स्थान में भ्रमण करने जा रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो आर्थिक स्तर पर बहुत बड़े स्ट्रेस टेंशन देखे नहीं जाएंगे, जो कि काफी अच्छी बात होगी। सिर्फ दिसंबर के महीने में थोड़ा सा आपको ध्यान देने का, खास करके नवंबर के महीने में किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय फाइनेंशियल रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं लेना। मुझे पता है कि अक्टूबर में जो महीना है इसमें दिवाली का फेस्टिवल है, त्यौहार है, तो थोड़े खर्चे ज़्यादा हो सकते हैं। लेकिन नवंबर के महीने में आपको लग सकता है कि थोड़े से फाइनेंशियल क्रंचेस आप पर आ रहे हैं। तो खास करके नवंबर के महीने में खर्चे और आपके जो इन्वेस्टमेंट है उस पर थोड़ा सा अमल करना होगा। अब यहाँ पर और एक जो बात है वो सबसे महत्वपूर्ण है, अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो करीबन नवंबर के महीने में किसी भी महत्वपूर्ण ट्रेड बिल्कुल भी नहीं करना। आपके जो अंदाज है वो चूक सकते हैं। आर्थिक स्तर पर किसी भी प्रकार की बड़ी रिस्क नहीं लेना। इसके बाद हम चर्चा करेंगे आपका जो फैमिली हैप्पीनेस है, गृह सौख्य जिसे हम कहते हैं, वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का जो चतुर्थेश है गुरु, ये आपके सप्तम और अष्टम भाव में भ्रमण करेगा। राशि के चतुर्थ भाव में जो शनि है वो वक्री चल रहा है, करीबन अक्टूबर के अंत में यह भी मार्गस्थ हो जाएगा। तो कुल मिला के देखा जाए घर का जो माहौल होगा वो काफी ठीक देखा जाएगा, बिल्कुल चिंता ना करें। घर के जो बड़े बुजुर्ग रहेंगे उनके स्वास्थ्य से रिलेटेड जो चिंताएं आपके मन में है वो भी नॉर्मल होते हुए नजर आएगी। वास्तु से रिलेटेड महत्वपूर्ण काम करीबन आप अक्टूबर में या फिर दिसंबर में हाथ में ले सकते हो। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आपका जो लव लाइफ है, रिलेशनशिप है, वो किस प्रकार की होगी। जैसे कि आपके राशि का जो पंचमेश है मंगल, जो कि आपके लाभ, व्यय और आपके राशि में भ्रमण करेगा। तो यहाँ पर एक दो बातें हैं जिस पर ध्यान देना आवश्यक है, खास करके
अक्टूबर और नवंबर इन दोनों महीने में अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो छोटी-मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। खास करके अक्टूबर महीने में इसका जो परिणाम है या फिर अनुभव है वे आप ज़्यादा ले सकते हैं। बिल्कुल चिंता ना करें, इसका बहुत बड़ा परिणाम आपके रिलेशनशिप पर देखा नहीं जाएगा, लेकिन तू-तू मैं-मैं वाली जो बातें हैं वो खास करके देखी जाएगी। जो गर्भवती महिला हैं, उन्होंने खास करके ध्यान देना आवश्यक होगा अक्टूबर के महीने में। अक्टूबर और नवंबर ये 2 महीने हैं, वो आपको स्वास्थ्य से रिलेटेड जो परेशानियाँ हैं, वो छोटी-मोटी लेकर आ सकता है। तुरंत उस पर इलाज करना आवश्यक होगा। उसी प्रकार जो विद्यार्थी वर्ग है, उनके लिए जो समय है, वो बहुत ही अच्छा देखा जाएगा। जो भी आपने प्रयत्न किए हैं, एफर्ट लिए हैं, उसके जो रिज़ल्ट है, जैसा आप चाहते हो, उस प्रकार से मिल जाएँगे। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आपका जो वैवाहिक जीवन है वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का जो सप्तमेश है बुध, ये आपके दशम लाभ व्यय और आप ही के राशि में भ्रमण करेगा 3 महीने में। उस प्रकार राशि के सप्तम भाव में जो भ्रमण कर रहा गुरु है, यह गुरु आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा 19 अक्टूबर के बाद। तो अगर आप विवाहित हो तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ आपकी जो हार्मनी है वो अक्टूबर महीने में बहुत ही अच्छे देखी जाएगी। लेकिन नवंबर महीने में आपको लग सकता है कि आप में और आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है, उनमें जो दरार है वो थोड़ी ज़्यादा बढ़ रही है। छोटी-मोटी बातों को लेकर जो स्ट्रेस टेंशन है, वो थोड़े बढ़ रहे हैं। खास करके आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है, उनके स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। उनके स्वास्थ्य की जो परेशानियाँ हैं, वो थोड़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। बस आपको इसी के ऊपर थोड़ा-सा अमल करना होगा। फिर से देखा जाए तो करीबन दिसंबर के महीने में जो आप दोनों में जो हार्मनी है, वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। तो बिल्कुल चिंता ना करें, क्योंकि करीबन दिसंबर के महीने में जो गुरु है, जो कि आपके षष्ठ अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है, वो फिर से आप ही के राशि आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा। जो धनु राशि के व्यक्ति विवाह करना चाहते हैं, उनके लिए दिसंबर से लेकर जो कालावधि है वो बहुत ही अच्छा और अत्यंत शुभफलदायी साबित होगा। हालाँकि दिसंबर के महीने में आप में जो कॉन्फिडेंस है, उसका जो स्ट्रेंथ है वो भी काफ़ी अच्छी देख सकते हो। तो जो बात मैं शुरुआत से कह रहा हूँ कि नवंबर का जो महीना है, उसमें ही आपको थोड़ा-सा ध्यान देना होगा। उसके बाद हम चर्चा करेंगे आपका जो करियर है उससे रिलेटेड जो बातें हैं वो किस प्रकार की होगी। जैसे कि आपके राशि का जो कर्मेश है रवि, यह रवि आपके दशम 11वें 12वें और आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा है। तो कुल मिला के देखा, जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड बिल्कुल भी चिंता ना करें। मतलब जो वहाँ के जो लोग होंगे, सहकर्मी या फिर वरिष्ठ होंगे, उनके साथ आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। अब यहाँ पर सिर्फ थोड़ा-सा आपको नवंबर के महीने में ध्यान देना होगा। जो भी आपका कार्यक्षेत्र है, उससे रिलेटेड बाहर घूमना-फिरना हो सकता है। बस आपको इसी के ऊपर थोड़ा-सा अमल करना होगा। बाकी अगर देखा जाए तो ये धनु राशि के लिए सिर्फ़ नवंबर का जो महीना है, वो थोड़ा स्ट्रेसफुल हो सकता है और फिर जाके जो दिसंबर का महीना है, वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायी साबित होगा। उसके बाद हम चर्चा करेंगे ग्रह योग और उसके जो प्रभाव परिणाम है, वो धनु राशि पर किस प्रकार से होंगे। जैसे कि दिनांक 11 अक्टूबर को शनि और शुक्र का प्रतियोग होने जा रहा है। अब ये जो प्रतियोग है खास करके आपके आपके चतुर्थ और दशम भाव में होने जा रहा है। तो घर के जो बड़े बुजुर्ग रहेंगे उनके स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। शुक्र और नेपच्यून का भी प्रतियोग होने जा रहा है। अब यहाँ पर कार्य क्षेत्र से रिलेटेड छोटा मोटा जो स्ट्रेस है वो आपका देखा जाएगा। दिनांक 28 तारीख को गुरु और मंगल का त्रिकोण योग होने जा रहा है। अब ये जो त्रिकोण योग है, यह आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। खास करके आपके अष्टम और व्यय भाव में जो मंगल है या फिर जो गुरु है उसका त्रिकोण योग होने जा रहा है। यहाँ पर आपका घूमना फिरना ज्यादा हो सकता है। जो व्यक्ति बाहर जाना चाहता है, परदेश गमन करना चाहते हैं, उनके लिए ये जो पर्टिकुलर एस्पेक्ट है वो बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। खास करके अ, अक्टूबर के अंत से लेकर संपूर्ण जो नवंबर का महीना है, वो परदेश गमन के लिए काफ़ी ज़्यादा शुभफलदायी साबित होगा। कुछ अनपेक्षित लाभ वगैरह भी आपको मिल सकते हैं। इसी प्रकार दिनांक 29 तारीख को शनि और मंगल का भी त्रिकोण योग होने जा रहा है। शनि जो कि आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहा है और जो मंगल आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है, दोनों को जो त्रिकोण योग है, करके जो लोग हैं उनके साथ आपकी इंटरेक्शन काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। उनके साथ कहीं बाहर घूमना-फिरना हो सकता है। इसी प्रकार दिनांक 4 तारीख को मंगल का हर्षल के साथ प्रतियोग और नेपच्यून के साथ त्रिकोण योग होने जा रहा है। अब यहाँ पर जो मैंने बात कही थी कि नवंबर का जो महीना है वो थोड़ा स्ट्रेसफुल जा सकता है, तो उसकी जो शुरुआत है वो नवंबर की शुरुआत से ही आप देख सकते हो। थोड़ा बहुत स्ट्रेस 4 तारीख के इर्द-गिर्द आपको दिखाई दे सकता है। तो ध्यान रखिए, किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय इन दिनों में नहीं लेना। इसी प्रकार दिनांक 17 तारीख को रवि का गुरु और शनि के साथ त्रिकोण योग होने जा रहा है। रवि जो कि आपका भाग्येश है, उसके साथ आपके चतुर्थ भाव का शनि और अष्टम भाव का जो गुरु है,
वो त्रिकोण योग करने जा रहा है। तो खास करके 17 तारीख के इर्द गिर्द धार्मिक स्थल पर जाना, कुछ अच्छे धार्मिक आध्यात्मिक अनुभव आपको इन दिनों में मिल सकते हैं। आप ज़्यादा एक्टिव बन सकते हो और थोड़ा सा आध्यात्मिक शांति जिसे हम कहते हैं उसका अनुभव आप ज़रूर ले सकते हो। खास करके जो आध्यात्मिक या फिर धार्मिक मार्ग में है धनु राशि के व्यक्ति, उनके लिए ये जो पर्टिकुलर एस्पेक्ट है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। कुछ अच्छे धार्मिक आध्यात्मिक अनुभव आपको मिल सकते हैं, इंट्यूशंस आपको काफ़ी अच्छे मिल सकते हैं। इसी प्रकार दिनांक 19 तारीख को बुध का नेपच्यून के साथ त्रिकोण योग और हर्षल के साथ प्रतियोग होने जा रहा है। बुध जो कि आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है, उसके साथ आपके षष्ठ भाव का जो हर्षल है वो प्रतियोग करने जा रहा है और आपके चतुर्थ भाव का जो नेपच्यून है वो त्रिकोण योग करने जा रहा है। डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम इन दिनों में नहीं करना। खास करके आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर दिक्कतों का सामना थोड़ा बहुत करना पड़ सकता है। इसी प्रकार दिनांक 21 तारीख को रवि जो आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है, उसके साथ आपके षष्ठ भाव का जो हर्षल है वो प्रतियोग करेगा और चतुर्थ भाव का जो नेपच्यून है वो त्रिकोण योग करने जा रहा है। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा आप धार्मिक आध्यात्मिक जो भाव है वो ज्यादा देखा जा सकता है। देखिए यहाँ पर एक बात आपको ध्यान में लेनी आवश्यक है। जब भी आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में जाते हो, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लाइफ हो जाती है, तो थोड़ा आप धर्म या फिर भगवान या फिर धार्मिक आध्यात्मिक आप हो जाते हो। तो इसी वजह से इसी प्रकार के जो विचार है वो इन दिनों में आप मतलब खास करके नवंबर के महीने में आपके मन में ज़्यादा आ सकते हैं। इसी प्रकार दिनांक 30 तारीख को शुक्र का भी नेपच्यून के साथ त्रिकोण योग और हर्षल के साथ प्रतियोग होने जा रहा है। यहाँ पर आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा, स्ट्रेस टेंशन थोड़ा देखा जा सकता है। तो ये थे नवंबर महीने के। अब हम चर्चा करेंगे दिसंबर महीने के जो ग्रह योग है। 10 दिसंबर को हर्षल और बुध का प्रतियोग होने जा रहा है। हर्षल जो कि आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है, जो बुध आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा, दोनों का जो प्रतियोग है वो होने जा रहा है। तो यहाँ पर खास करके फिर से मैं वही बात कहूंगा कि आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनके साथ जो बातें हैं वो ठीक देखी नहीं जाएगी। तो ये तो आप जो ग्रह योग है उसके जो प्रभाव परिणाम है वो धनु राशि पर किस प्रकार से होंगे। अब हम चर्चा पूर्णिमा और अमावस के बारे में भी करेंगे। जैसे कि अक्टूबर की जो पूर्णिमा है वो 7 तारीख को है, नवंबर की जो है वो 5 तारीख को है और दिसंबर की जो है वो 11 तारीख को है। अमावस अक्टूबर की जो है वो 21 तारीख को है, उसी दिन लक्ष्मी पूजन का दिन भी है। और नवंबर और दिसंबर की जो अमावस है वो 20 तारीख को है। पूर्णिमा और अमावस के दिन खास करके किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय या फिर विवादों से दूर रहना ज्यादा आवश्यक होगा। किसी भी प्रकार के नए काम की शुरुआत भी अमावस और पूर्णिमा के दिन बिल्कुल भी नहीं करना। तो दोस्तों ये था धनु राशि का अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 2025 का संपूर्ण राशिफल। धन्यवाद।